चलो देख लो। आज हम लोग लास्ट कर लेंगे डिटर्मिनेंट का। क्या कितना हो गया? 23। बाप रे। देख लो, ये सब तो आप बना लिए होंगे। कल का जो टिप्स था उसको समझ लो, जो नहीं लिखवाए थे। पहला था, रुक जाओ एक सेकेंड, कि डिटर्मिनेंट ए नोट क्या? 0। ये सिंगुलर की नॉन सिंगुलर? यदि ये हम लोग का नॉन सिंगुलर है, क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हिंदी आप लोग को पता है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इस कंडीशन में होता है क्या, पता है? हाँ, संगत और अद्वितीय हल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे पता है? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट एंड क्या? यूनिक सॉल्यूशन है। क्या बोल रही है? एक संगत मतलब होता है, जैसे 10th क्लास में आपको ले चलते हैं, A1 बाई क्या? A2, B1 बाई B2। एक सेकेंड, जिसमें हल होता है उसको कॉन्सिस्टेंट, और जिसमें हल नहीं होता है अनकॉन्सिस्टेंट। जो 10th वाला ही है। 10th में कैसे पढ़े थे? इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी, पैरेलल और क्या? संपाती टाइप पे। देखो दूसरा क्या है पता है? डिटर्मिनेंट बराबर 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? देखो इसी में दो तरह के हैं। इसमें के तरह के हैं? इसमें तो डिटर्मिनेंट यदि 0 बराबर नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि संगत है और अद्वितीय। संगत और क्या है? अद्वितीय मतलब के गो हल? एगो। तो जब हल एगो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? संगत। अच्छा, इसमें दो कंडीशन चलता है। एक कंडीशन चलता है, पहला कंडीशन एडजॉइंट पे डिपेंड करता है। एडजॉइंट A इंटू बी बराबर में क्या आना चाहिए? ओ बोले तो कौन मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स। तो इस कंडीशन में बताए थे क्या? क्या बताए थे? संगत और अनंत। कहीं कहीं इसी को अनगिनत बताएगा। क्या बोलेगा? यानी कॉन्सिस्टेंट और क्या? इनफाइनाइट। दूसरा क्या है कि एडजॉइंट A इंटू बी क्या नहीं आना चाहिए? 0 मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है पता है आप लोग को? असंगत और क्या? हल नहीं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे नो सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? अच्छा, दो गो कंडीशन कब? जब 0 आए तब, कि 0 ना आए तब? 0 आए, फिर से जब 0 आ जाएगा तो फिर से चेक करना पड़ेगा। एडजॉइंट इंटू बी को, एडजॉइंट इंटू क्या करके? मल्टीपल करके। यदि भी 0 आ रहा है तो होगा संगत और क्या? अनंत हल। देखो याद करने का एक ही तरीका, संगत रहेगा उसमें हल होगा। संगत है उसमें, यहाँ संगत है तो हल है। वो अद्वितीय है लेकिन है। इसमें क्या है? अनंत है। सबका देख लो अपना अपना तरीका है। पूछो आप कैसे याद रखते हैं सर? क्या? तो हम याद रखते हैं, देख लो, ई दोनों को ई तो वैसे ही है, ई तो सबको याद होना चाहिए। एडजॉइंट क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो क्या होगा? संगत। क्या होगा? और क्या? अद्वितीय। इसी में दोनों आप अपने तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना? वो भूल जाना दूसरा बात है, लेकिन न पढ़ना उससे भी दूसरा बात है। ये बताओ, बना दिए थे कल ना? कल बताए थे। इसमें के गो आप लोग बना लिए हैं? अच्छा, लग रहा है कि सब बन जाएगा? अरे बोलो ना। नहीं बनाए वो अलग बात है, आप नहीं बनाए वो अलग बात है, लेकिन सब बन जाएगा। इसमें और भी है, आगे देख लो। ये सब तो वही प्रोसेस है। हम मेन आते हैं लैंग्वेज वाला कुछ सवाल है, जैसे ये देख लो। अच्छा, ये देख लो, 4th A इनवर्स। कौन इनवर्स? तो A इनवर्स आता है ना आप लोगों को? बोलो हाँ या ना? एडजॉइंट A इन बटे में क्या? डिटर्मिनेंट है। मेन है लैंग्वेज, देख लो कहाँ गया। अच्छा, 5 इसी को ही बना दिया है, जैसे 1 -1 2। नहीं समझे?
इसी को ई बना दिया, ई बना दिया, और बराबर में हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 1 2, 6 बनाई है आप लोग, 6 नहीं दिए थे, एक बार पढ़ ले क्या, बोलो हाँ या ना, एक बार पढ़ लेते हैं। 3 संख्या का योग, इंग्लिश में भी दे रखा होगा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज कितना, 6। पहले हम लोग मान लेते हैं के गो संख्या है, 3 संख्या है। यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, 6 का पहला है हम लोग का लेट, फर्स्ट माना कि लेट जो नंबर्स हैं क्या हैं, नंबर्स वह क्या है, एक्स वाई और क्या जेड। के गो नंबर्स है हम लोग का, 3 गो, के गो है 3 गो। अच्छा यहाँ पे दे रखा है सीधे सीधे कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 6, यानी सम ऑफ क्या 3 नंबर्स इज कितना, 6। तो आप कह सकते हैं कि सर x + y + z बराबर 6, बोलो हाँ या ना। अच्छा आगे पढ़िए, देख लो, पहले कह रहा है कि हम तीसरी संख्या को, कौन संख्या, तीसरी संख्या x है कि y की z, तीसरी संख्या यानी थर्ड नंबर्स को 3 से मल्टीपल करेंगे, किसमें, दूसरी संख्या। सेकंड जो नंबर है उसमें कितना से मल्टीपल, 3 से में जोड़ दे, जोड़ दे मतलब क्या कर दे, ऐड कर दे, तो वह कितना हमें देता है, 11। देख लो, यदि आप लिखना चाहोगे इसको इक्वेशन में, तो कहा है तीसरी संख्या, कौन संख्या, तीसरी संख्या को 3 से क्या कर दिया जाए, तो 3z का, कौन जेड, अच्छे जोड़ना किसको है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, y, तब कितना होता है, 11। नहीं समझे, चलो समझ गए। आप ही बताओ इसमें x है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं 0 × x, y को आगे, 3z को पीछे, इधर क्या 11, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तीसरा देख लो क्या बनेगा, कह रहा कि पहली और तीसरी को जोड़ने से, यानी फर्स्ट और किसको, थर्ड, फर्स्ट और किसको से हमें क्या, सेकंड का दुगना प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 2 टाइम्स, कौन टाइम्स, तब फर्स्ट और थर्ड क्या, तब बोलो x + z इक्वल में 2y, कौन y, 2y क्यों किए पता चला, यहाँ क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का 2 टाइम्स, यानी जो सेकंड वाला है उसका कितना मल्टीपल, 2 मल्टीपल। बताइए प्लस तो उधर क्या में जाएगा, x - 2y + z बराबर कितना, 0। के गो समीकरण बना, 3 गो। आप लोग को सिखाए थे लेट ए मानने के लिए, ए आप लोग बता देंगे क्या, बोलो पहले यहाँ 1 1 1 हो गया क्या, अच्छे सेकंड वाला इसके यहाँ से क्या लिखेंगे, 0 1 3, इसके यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 - 2 1, यही ना। चलो तुम खड़ा होके बी बताओ, 6 11 सही है, बोलिए हाँ या ना। अच्छा एक्स मैट्रिक्स बताओ, एक्स वाई, यही होगा ना, सबको याद है फार्मूला, कैसे बनता है सबको पता है, बोलो कैसे बनता है, x बराबर a इनवर्स b, यही फार्मूला ना, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, बोलो हम लोग को x दे रखा है क्या, अरे x हम लोग मान रखे हैं क्या, अच्छा b भी का है, कौन नहीं है जल्दी बताओ, कौन इनवर्स, a इनवर्स निकाला जाए क्या, बोलो इसको समीकरण फर्स्ट। हम आपसे बोले कि a को इधर बोला, क्या बोल रही है, इसका क्या निकालेंगे आप लोग बताएंगे क्या, ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट, ऐसे बन जाएगा लेकिन इसको हम पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए निकालिए, बताइए 1 क्या होगा, 1, ई कैंसिल क्या और ई भी कैंसिल, 1 में 1 से 1, माइनस माइनस 3 दूना 6, यहाँ -1 क्या, बोली ई लाइन कैंसिल,
ये भी लाइन कैंसिल, 0 में 1 से 0 -3। अब किसका बारी है? 1 का। ई कैंसिल कितना? 0 - 1। डिटर्मिनांट 1 × 7 माइनस माइन। अच्छा नेक्स्ट अभी कर देंगे, किसी के भी लॉन्ग कीजिए ना। बताइए यहाँ क्या मिलेगा? 7 माइनस माइनस, यहाँ 7 3 कितना बचा? डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 आया कि नहीं? यह सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर? जल्दी बताओ, कौन सिंगुलर? नॉन सिंगुलर है क्या? अच्छा नॉन सिंगुलर है तो अभी हम कुछ देर, एक सेकेंड बताओ, फॉलो पहला करेगा कि दूसरा करेगा? तो इसका संगत कि असंगत? हल के गो आएगा? कौन हल? अद्वितीय हल होगा। उतारना भी है ना? आप बना लीजिएगा कि बना दे? इसको बना ही देते हैं, इसको छोटा करो। एक सेकेंड, बोलो सबका क्या निकाले? जल्दी बताओ। कोफैक्टर क्या निकालना है? कोफैक्टर सबको आता है निकालने? बोलो डायरेक्टे निकाल दे का? बोलिए हाँ या ना। इधर क्या एक बारी लिख देते हैं, क्या है? 1 1 1 0 1 3 1 121। बोलना ये क्या है? ये जल्दी बताओ। 1 1 1 फिर क्या था? 0 1 3 था, 1 3 और यहाँ क्या था? चलो कोफैक्टर बताएंगे आप लोग? बोलो हाँ या ना। A11 कौन? A11। इसको पहले आप लोग उतारो। कोफैक्टर आप लोग को ही उतार बनाना है अभी। देखिए निकालना है हम लोग को क्या? कोफैक्टर। चुप रहो, ए उन्हीं से सुन लेना, बहुत गाना सुनते हैं। ई कैंसिल बताओ क्या हो जाएगा? 1 और माइनस 3 दूना, एक सेकेंड आगे प्लस ना। बोलो 1 और माइनस कितना? माइनस इस सब में तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे अब। बोलो A12 बताओ आगे माइनस क्या? कैंसिल 0 -3 माइनस A13 बताएंगे क्या? 0 -1 यानी -1। माइनर नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? A21 ऐसे गया 1 + 2 क्या कि माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 बताएंगे क्या? 2 2 कैंसिल 1 -1 क्या मिलेंगे? 0 2 3 बताएंगे क्या? कैंसिल -2 -1 आगे भी का माइनस, तो 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 माइनस प्लस। आगे बताइए 3 1 प्लस क्या हो जाएगा? 3 -1 क्या बचेंगे? 2 3 2 ना। कैंसिल 3 -0 क्या हो गए? 3। अच्छा -3 बताइए प्लस 1 -0 यानी 1। अच्छा अब देख लो इससे। अच्छा इसके बाद एगो लेट मानेंगे मैट्रिक्स का। क्या मानेंगे? क्या माने? बी क्यों नहीं मानेंगे? ऑलरेडी बी हम लोग मान चुके हैं क्या? पहले से बी हम लोग देखिए हम मान चुके हैं, तो हम लोग बी ना मान के क्या मान लेंगे? सी। 7 3 -1 यहाँ बताइए -3 0 ऐसे ही लिखिएगा। 2 -3 1। अच्छा इसका ट्रांसपोज क्या किया जाए? कौन पोज? 7 3 -1 -3 0। ये 3 था, हाँ ये 3 था। 2 -3 1
इसी को क्या एडजॉइंट बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? अच्छा, अब लोग को रियल में चाहिए क्या? ए इनवर्स। कौन इनवर्स? फॉर्मूला सुनाएंगे क्या? एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट। एडजॉइंट यही है हम लोग का। 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3। अच्छा, आगे लिख देते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू। कितना आया था हम लोग का? कुछ याद है आप लोगों को? 9 आया था, तो 1/9 यही निकल गया। कौन इनवर्स? ए इनवर्स। लेकिन हम लोग तो अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण फर्स्ट से क्या था बताएंगे? x बराबर ए इनवर्स बी। x बोले तो x y z, ए इनवर्स बोले तो यही है क्या? 1/9। 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। अच्छा, b बोले तो याद है का? 6 6 11 0। अच्छा, अभी तो सेट किए हैं। क्या किए हैं? मल्टीपल करना पड़ेगा। कर ही देते हैं, यहीं पे देख लो। x y और क्या z, इधर 1/9। चलो किया जाए ऐसे ऐसे क्या? अच्छा, के बाई के है 3/3 और ये 3/1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। नया जो मैट्रिक्स मिलेगा के बाई के 3/1 के मिलेगा ना। बोलो 7 6 के कितना? 42। 11 तिया 33। 2 में 0 से करेंगे 0। बोलो 6 में 3 से कितना? 18। यहाँ 0 और प्लस 0। -1 में 6 से करेंगे -6। गुना आता है ना। 11 तिया 33, यहाँ 0। 3/1। अच्छा, देखो कहीं जगह में बच रहा है क्या? हाँ, अरे और बहुत महंगा पड़ जाएगा सौदा। देख लो, इसको घटाया जाए क्या? कितना बचेगा? कितना? 9। यहाँ 18, यहाँ 27। सुनो, अंदर मल्टीपल करेंगे का? बोलो एगो में कि सबसे? तो 9 से 9 कट जाएगा। कितना बचेंगे? अच्छा, यहाँ क्या बचेगा? इधर बना दे का? लास्ट वाला देखो, x y z। बोलो 1 2। x के वैल्यू 1 का, y के 2, z के 3। यही क्या आ गया आंसर? उतारिए जल्दी से। बैठो 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 बैठो। देख लो, एक और है लैंग्वेज वाला सवाल। देखो इधर करा 3 संख्या का योग -1 है। के गो संख्या है? x y और क्या z। अच्छा, तीनों का योग कितना होगा जल्दी बताओ। समीकरण फर्स्ट सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि यदि हम दूसरी संख्या, कौन संख्या? दूसरी संख्या सेकंड वाला x की y की z कितना से मल्टीपल, और तीसरी संख्या में 3 से, तो कितना? 5 प्राप्त होता है। यानी 2y + 3z बराबर 5। x नहीं ना है, x को फुसला लेंगे क्या? समीकरण सेकेंड। इसमें क्या बोल रहा है? तीसरा देख लो। यदि तीसरी संख्या को पहली और दूसरी संख्या का योगफल से, थर्ड संख्या को फर्स्ट और क्या सेकंड का योगफल, कौन फल? योगफल का मतलब सम। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है क्या, और थर्ड को घटाना है, तो -1 प्राप्त होता है। ये 3 का बोलो है या ना? ए मैट्रिक्स बना लेंगे आप लोग। बोलो क्या होगा? 1 1 1।
फिर इसके यहाँ 1 1, एक्स भी, एक्स तो जान ही रहे हैं आप लोग। बी बताओ, बी यही क्या नहीं ना बनेगा? बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे। देख लो रे, प्याज गेहूं चावल आ गया। अच्छा सुन लीजिए, हम बता दे रहे। प्याज कितना है? 4 kg। ओनियन कितना है? गेहूं कितना? चावल कितना? इस दुनिया में सबसे पहले जो मिला था वह जौ मिला था ईरान में। ईरान में एक सिंधु सभ्यता था, उसके बाद गेहूं मिला था। गेहूं मिला था मेहरगढ़, जो भी पाकिस्तान में चला गया। वही, हाँ, जौ का एक दाना मिला था। उसके पहले लोग शिकारी करते थे। शिकारी इसलिए करते थे क्या कि कृषि का, खेती का ज्ञान नहीं था। खेती कहाँ करते? आज से 25 लाख वर्ष पहले धरती पर बर्फ जमा हुआ था। क्या जमा हुआ था? बर्फ। देख लो, हाँ, बीज, उसका साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है कि उस समय मतलब सबसे पहले जौ, फिर क्या, चावल। सबसे पहले यूपी में एक जगह है कुलडीहवा। क्या है? तुम लोग पढ़ेगे हिस्ट्री तो पता चलेगा। बोलो, ये लिख लेंगे क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा, ई करेंगे 4x, ई 3y और 2j बराबर के रुपया 60। बहुत सस्ता है क्या? इधर बताओ 2x 4y 6z बराबर 90। 2 गो बन गया ना। इधर 6x 2x 3x बना लेंगे। के गो इक्वेशन? प्याज का दाम 100 रुपया, गेहूं का दाम, चावल का दाम, समझ रहे हैं ना? प्राइस ऑफ राइस 1 kg का है। चलो ये देख लो, ये भी बना लेंगे आप। 8 देख लो, 8 9, 8 में जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, कौन कंसिस्टेंट है और कौन अनकंसिस्टेंट है। जांच कर दे का एगो। एगो जांच कर जी। कंडीशन याद है कि भुला गए? बोलो इधर क्या था हम लोग का? 8 में जांच करना है। x + 3y बराबर 5, 2x + 6y बराबर 8। बोलो a बताओ। a माने का कितना होगा? 1 3 2 6। हमेशा x y के साथ जो रहेगा उसको मैट्रिक्स से मान लेंगे। अच्छा, b बराबर की साइड 5 और 8। जांच करना है ना। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। बताइए, 1 में 6 से गुना करेंगे और 3 गुना, 0 का आ गया तो 0 आ जाए तो कंडीशन 2 गो था, एक सिंगुलर और एक। तो बोलो याद है का सबको? 0 आ गया का? तब 2 कंडीशन। अरे 0 आ गया तक के कंडीशन। यदि 0 नहीं आता तो हम लोग लिख देते संगत और अद्वितीय। चलो क्या क्या है होता है? तो एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। देख लो, जब 0 आ जाए तो एडजॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? ट्रिक्स याद है ना? जांचे करना है ना। हम लोग 2/2 है तो आप इसको क्या करते थे याद है? 6 1, इधर -3 अच्छा, एडजॉइंट ए को किससे मल्टीपल करना है? किससे?
ये बोले तो 6 -3 -2 1। अच्छा बी बोले तो कितना है 5 है, बोलो नहीं जांचे क्या, अरे क्या है, संगतता का मतलब दोनों आ जाएगा, कंसिस्टेंसी दोनों आ जाएगा। बताओ जल्दी से, बोलो 6 पचे कितना 30, 6 पचे -24, इधर बताओ 5 दूना 10 प्लस 8 ना, कितना आया जल्दी बताओ, 6 - 2। अच्छा आया 0 आया कि नहीं आया, देख लो यहाँ पे हम लोग निकाले, एक सेकेंड रुक जाओ ना, एडजॉइंट ए इंटू बी नोट क्या 0। तो बताइए सबको पता है संगत की असंगत, हल की कोई हल नहीं, नो कोई हल नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ सुन लो, यहाँ यदि 0 आ जाता, क्या आ जाता, मान लो कि सोल्व किए और यहाँ पे आ जाता 0 तो लिखते हैं ज्वाइंट इंटू बी बराबर ओ, इसमें संगत और अनंत हल, कौन हल, अनंत। ये कब, जब ये 0 आ जा रहा है तब ना निकालने पड़ रहा है, यदि 0 नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्टे कर लेंगे। एक सेकेंड यहाँ बताओ, 1 में 3 से करेंगे 3 और 2 दूना 1 का आया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया -1, तो क्या गया 0 आया, तो नहीं आया तो फॉलो ई वाला क्या करेगा, संगत और क्या अद्वितीय है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए तो 2 कंडीशन, के कंडीशन, यदि नहीं है तो बस एक ही कंडीशन है। आप इसको कह रहा है कि जो संगत है कुछ कंडीशन दे रखा होगा, कहाँ दे रखा है क्या, हाँ केवल जांचना है, और इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, टू चेक, क्या चेक करके बताना है, जो संगत आएगा यानी कंसिस्टेंट आएगा उसी का हल करना होगा, उसी का क्या करना होगा, हल, और जो क्या आएगा असंगत, अच्छा असंगत का हल होगा कि नहीं होगा, सोल्यूशन की नो सोल्यूशन, खत्म हो गया एक्सरसाइज, आप लोग उतार लीजिए, और होगा देख लीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव देख ले क्या, पिछले दिन कहाँ तक हुआ था, ज्यादा नहीं बताएंगे, देखो इधर सुन लो, पिछले दिन 15 तक करवा दिए थे, इसका आंसर शायद याद होगा, 2 से लेके 4, डी नंबर क्लोज इंटरवल लगा के, कौन इंटरवल, देखो इधर सब लोग निकाल रही है क्या, निकालो जल्दी से, ज्यादा नहीं देखेंगे 5 मिनट, यहाँ सब लोग -1 कीजिए, ऐसे नहीं होगा, यदि हो जाएगा तब, देख लो, बैठ जाओ तुम, देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, डेली 5 ही क्वेश्चन करेंगे, पिछले 3 दिन से नहीं हो रहा है। अच्छा R1 और R3 को बोल रहे हैं ऐड कर दो, किसको ऐड कर दो, कर दिया जाए क्या, तो बताओ इसको ऐड करेंगे तो 1 - i, 1 - अच्छा
इसको स्क्वायर करेगा, बोलो आई से आई कट जाएगा, अरे बोलिए हाँ या ना, बोलो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, चाहे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ बताइए क्या होगा हम लोग का, ओमेगा स्क्वायर -1, क्या है कि ऑलरेडी माइनस में है, क्या में है, माइनस में। इधर बताओ 1 माइनस आई, यहाँ -1 है का, ओमेगा स्क्वायर -1, इधर माइनस आई ओमेगा -1 और -1। सुन लीजिए एक फार्मूला चलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अच्छी लग रहा है कि सर यहाँ पे है, बोलो है कि नहीं, ई प्लस में तो इधर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, तो हम आपसे बोले किसको हटा के आप क्या लिखेंगे, -1। जब आप इसको हटा के -1 लिखेंगे तो R1 और R2 सेम का हो जाएगा, देखिए ठीक से, R1 R2 क्या हो जाएगा, सेम। तो सेम हो जाएगा दूगो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कब, जब इसका मान रख देंगे। क्लियर है क्या, लिखना भी नहीं है, वीडियो जाएगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वो भी प्रोसेस है, प्रोसेस एगो नहीं बहुत है, ठीक है ना। 7वां बताओगे, 17 के माँ 17, बोलिए दूगो का 0 बना देगा, देखो डायरेक्ट बना रहे हैं, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ -1, यहाँ कितना -2, यहाँ पे बताइए 0 -1 -3, इधर 1 4 9, किसमें सबसे ज्यादा 0, तो इसके लॉन्ग विस्तार क्या करेंगे, तो 0 के तो लिखना जरूरी, इसका मत लिखो, डायरेक्ट किसका 1, ई लाइन कैंसिल, बोलो माइनस माइनस, 1 में 3 से करेंगे 3, 3 -2, क्या कि यहाँ भी प्लस हो जाएगा 1। सही ऑप्शन क्या जाएंगे, ए, क्या जाएंगे, ए। चलो देख लो 18 का देख लीजिए आप, क्या होगा, सी होगा, नहीं होगा, सी होगा, देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा के बाई के है, अच्छा क्रॉस मल्टीपल, कौन मल्टीपल, 2 बाई 2 का यही है ना, तो लिखेंगे a प्लस आई बी, ए प्लस और a माइनस आई बी, इंटू बीच में क्या होता है, माइनस, क्या होगा, माइनस। अब ई में ई से क्या, तो क्या लिखना होगा आपको, जल्दी बताओ, c माइनस आई डी, और इधर c प्लस आई डी, यही क्या होगा। यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस, किसका फॉर्मूला होता है, बोलिए जल्दी से, तो a स्क्वायर माइनस, यानी b के जगह आई बी है का, कौन b है, यहाँ माइनस, यहाँ भी का फॉर्मूला लगेगा, बोलो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस आई डी के स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर आई पे की बी पर की दोनों पे, तो लिखेंगे माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों पे है का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और क्या, डी स्क्वायर। बोलो आई स्क्वायर के वैल्यू जानते क्या है, कितना, ए स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू होता है क्या, -1 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ भी का -1 रिटर्न करेंगे, बताइए माइनस माइनस, यहाँ माइनस सी स्क्वायर माइनस क्या, डी स्क्वायर, यही क्या आया, ऑप्शन क्या गया, सी ही गया, क्या गया, सी। 19 बनाई थी, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई, कैसे बनाया है, इसको हटाया ना, लिखना नहीं केवल आप समझ लो, ठीक है। अच्छा इसमें 2 को क्या बनाएंगे, 0 बनाने आता है, बताइए 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से इसको घटाएं माइनस है, फिर 1 में से 1 0, इधर क्या लिखेंगे 1, यहाँ भी आप कर सकते हैं 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ x, यहाँ क्या -y, यहाँ 1 1, हाँ आ गया। C1 में भी 2 0 है,
और R1 में भी किसके लॉन्ग विस्तार करें? तो बताओ, 0 0 के तो लिखना कोई जरूरी, क्या लिखेंगे? 1। ई कैंसिल, माइनस माइनस यानी क्या आ जाएगा? XY। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ही जाएगा क्या? चलो देख लो, 20 बनाए हैं आप लोग, क्या आया है? बी नंबर। एगो तो 0 आएगा, क्या आएगा? बोलो कैसे सर? हम आपसे बोले कि आप जोड़ दीजिए, ए बी सी, यानी आप तीनों को जोड़िएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3। क्या हो जाएगा पता है? 3A प्लस X। अरे होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ABC, ये भी प्रोसेस है, AB। यदि आप ऐसे भी करोगे ना, C1 प्लस C2 प्लस क्या? C3, तो क्या हो जाएगा? X प्लस A प्लस B प्लस C। यहाँ भी वही क्या? X प्लस A प्लस B प्लस C, X प्लस A प्लस B प्लस C। देख लो, BX प्लस B C X प्लस क्या? C। अच्छा लग रहा है सर C1 से कॉमन होगा, C1 से क्या कॉमन होगा? बोलिए, X प्लस A प्लस B प्लस C। यहाँ क्या बचेगा? एक सेकेंड, 1 1 1। यहाँ क्या बचेगा? B X प्लस B C X प्लस C। बराबर में क्या चल रहा है? 0। एगो तो ये देगा वैल्यू, और एगो यहाँ से क्या आएगा? बोलिए, R1 माइनस R2, और फिर R2 माइनस एगो तो आप X प्लस A प्लस B प्लस C बराबर 0 करेंगे, और एगो इसको बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से बताइए क्या मिलेगा? प्लस तो इधर क्या में, तो एगो तो माइनस वाला पक्का होगा ना, और एगो इससे क्या मिलेगा? इससे 0। कैसे मिलेगा पता है? बोलो, R1 माइनस R2 माइनस, ऑप्शन क्या जाएगा? B। 21 बनाई थी, 20। हाँ, ये नहीं समझे? इसमें करना क्या है कि एगो तो इतना बराबर 0, हे भगवान, इनटू में है ना, कहीं रहता था x माइनस 2 और x प्लस 3, तो क्या करते थे? x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, एक बार ई बराबर 0, एक बार ई बराबर 0। यहाँ भी तो वही किए हैं, एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो इसको से क्या मिलेगा पता है? इसको आप सोल्व करोगे तो x बराबर क्या मिलेंगे? 0। नहीं, अब नहीं, छुट्टी जाइए।